हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती अकेडमी। आपको जैसे पता होगा कि हमने मास्टर कैडर के लिए एसएस की क्लासेस शुरू की हुई है। तो आज हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, उत्तर वैदिक काल और जैन धर्म पूरा कर लिया है। आज 5वीं क्लास में हम बुद्धिज्म करेंगे, बुद्ध धर्म के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो पिछली 4 वीडियो है वो आपको प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में जो 563 ईस्वी से माना जाता है। बौद्ध धर्म के अंदर जो पहले इस समय धार्मिक आंदोलन चले थे, उसमें जो बौद्ध धर्म है उस समय सबसे सर्वाधिक माने जाने वाला धर्म था। और यहाँ के जो शासक थे उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, जिसके कारण बौद्ध धर्म है जो भारत में तथा भारत के बाहर भी बहुत सारे देशों में विकसित हो सका। आज हम महात्मा बुद्ध का जो जन्म है 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। और ये स्थान है जो लुम्बिनी स्थान है, जो कपिल वस्तु के नजदीक पड़ता है। ये स्थान वहां पर हुआ था। उनके पिता का नाम सुशोधन था, माता का नाम महामाया था। और उनकी माता जो उनके बचपन में गुजर गई थी। उनके माता के स्वर्गवास हो जाने के बाद उनकी पालन पोषण है जो उनकी मौसी महा प्रजापति गौतमी ने किया था। और इनका विवाह जो यशोदा से हुआ था, यशोदा से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम राहुल था। पुत्र के जन्म के पश्चात इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। गृह त्यागने के बाद सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध अलार कलाम के शिष्य अलार कलाम के शिष्य बने थे। और निरंजना नदी के तट पर ओवरेला के स्थान पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति थी, जिसके बाद बौद्ध धर्म कहलाए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के अंदर दिया था, जो कि धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। और 483 ईस्वी पूर्व गणराज्य के राजधानी कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण मतलब इनका मृत्यु हो गई थी। 483 ईस्वी पूर्व के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। बौद्ध धर्म, फिर इसके बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म के जो इनके अंदर सिद्धांत है, दर्शन है, वो उनको अपनाया। इनके अंदर 4 आर्य सत्यों को इन्होंने अपनाया, जो इस प्रकार हैं। पहला, वो कहते थे मतलब भी जीवन है वो दुख में है। और दूसरा जो लालसा है, तृष्णा है, मोह है, वो है जीवन के दुख में कारण है। और तीसरे के अंदर इन्होंने कहा था भी तृष्णा, मोह, माया, ये जो संसार में उनको त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इसके लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 8 अष्ट मार्ग का वर्णन किया है, जिसका सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आवेश,
सम्यक व्यास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इन्होंने 8 अष्टांग दिए थे। इसके बाद बौद्ध धर्म के अंदर उन्होंने जो इसका 3 रत्न ग्रंथ है, 3 रत्न दिए थे, उसका नाम था बौद्ध धम्म और संघ। और जो बौद्ध धर्म मानने वाले हैं वो जो ईश्वर को नहीं माना जाता, नैतिकता पर बल दिया जाता है। महात्मा बुद्ध ने कर्म सिद्धांत पर बल दिया तथा सत्य और अहिंसा को प्रमुखता दी। बौद्ध धर्म में वेदों को प्रामाणिकता को अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार इन्होंने बौद्ध धर्म को मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। इसके स्थान पर इन्होंने फिर बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां दी। बौद्ध प्रथम संगीति इन्होंने जो 483 ईस्वी पूर्व में, और सेकंड द्वितीय उन्होंने सेकंड समिति 383 ईस्वी पूर्व, तीसरी समिति 250 ईस्वी पूर्व, और चौथी 72 ईस्वी पूर्व। 4 संगीतियां दी थी। और उसके बाद बौद्ध संघ में इन्होंने बौद्ध जो भिक्षु थे उनको मार्गदर्शन के लिए इन्होंने बौद्ध संघ, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ का निर्माण किया था। बौद्ध संघ के अंदर भिक्षुओं के प्रवेश को उप संप्रदाय कहा जाता था। गृह जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म में मानने वालों को उपासक कहा जाता था। पहले बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था, किंतु बाद में आनंद और महाप्रजापति के कहने पर महिलाओं के लिए अलग से संघ बनाया गया था। बौद्ध ग्रंथ के अंदर इनका जो बहुत सारे ग्रंथ है, अधिकांश ग्रंथ है जो इनके पाली भाषा में रचे गए हैं। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक महाग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें सूत पिटक, विनय पिटक, अधम पिटक दिए गए हैं। इनके बाद जो सूत पिटक इसके अंदर महात्मा बुद्ध ने अपने सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। विनय पिटक में इन्होंने महात्मा बुद्ध के नियमों का उल्लेख किया गया है। और जो अधम पिटक है उसके अंदर बौद्ध धर्म के दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद जो दीपवंश और महावंश अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं थे, जिसमें बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांतों की चर्चा मिलती है। बौद्ध संप्रदाय महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में जो बौद्ध संप्रदाय है वो कई हिस्सों में बट गया। उसमें प्रमुख है जो हीनयान और महायान था। हीनयान को मानने वाले बौद्ध दर्शन, जो हीनयान को मानने वाले थे वो बौद्ध के दर्शन तथा सिद्धांतों में विश्वास करते थे। और जो हीनयान को मानने वाले थे वो बौद्धिस्टों और उनके दर्शनों को अपनाते थे और उनके जीवन पर विश्वास रखते थे। इस तरह आगे चलकर बौद्ध धर्म में तांत्रिक विचारधारा में परिवर्तन हुआ और इस प्रकार जिसमें वज्रयान संप्रदाय अस्तित्व में आया।
वज्रयान संप्रदाय होंद में आया। उसके बाद है जो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली भिक्षु थी। महावीर जी की पहली भिक्षु थी। जैन धर्म हिंदू सांख्य दर्शन के सबसे निकट था और इसके अंदर महात्मा बुद्ध ने कर्म सिद्धांत पर बल दिया है तथा सत्य और अहिंसा की प्रमुखता को ही मोक्ष की प्राप्ति बताया गया है। बौद्ध धर्म में वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया गया है। बौद्ध भिक्षुओं में सबसे ज्यादा जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे उनको उपासक कहा जाता था। इस प्रकार आज इस लेक्चर में हमने बौद्ध धर्म के बारे में जाना। ठीक है फ्रेंड। ठीक है।